नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों को लेकर एक नया ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत की यात्रा करने वाले अमेरिकी नागरिक मणिपुर, जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में न जाएं। दरअसल 23 जुलाई को जारी यूएस ट्रैवल एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों को मणिपुर, जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान सीमा और मध्य और पूर्व भारत के उन हिस्सों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई जहां नक्सली गतिविधियां और इसके अलावा आतंकी हमले बढ़े हैं। इस ट्रैवल एडवाइजरी जारी होने के बाद जम्मू कश्मीर में सियासत तेज हो गई है। एक्स पर उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि नया जम्मू कश्मीर सामान्य स्थिति, शांति, पर्यटन और श्रीनगर में G20 तमाशे की तमाम बातों के बावजूद जम्मू कश्मीर अमेरिकी विदेश विभाग की यात्रा का लक्ष्य एक तरह से बना हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि एडवाइजरी में आतंकवादी हमलों और हिंसक नागरिक अशांति के साथ साथ एलओसी पर भारतीय और पाकिस्तानी बलों के बीच छिटपुट हिंसा का हवाला दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी सरकार में अभी तक कुछ नहीं बदला है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक तरह से दिखावा किया जा रहा है और बयानबाजी दी जा रही है। हालांकि इस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है और अमेरिकी इस ट्रैवल एडवाइजरी पर बयानबाजी तेज हो गई है और बीजेपी और उमर अब्दुल्ला में और नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसमें तकरार भी देखने को मिली। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में कुछ सामान्य नजर नहीं आ रहा है, हालात बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। इसी को आज हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ कविंदर गुप्ता जी, जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के और जम्मू कश्मीर बीजेपी के कदावर लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, जो फॉर्मर एमपी हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और वीरेंद्र सिंह सोनू जी, जम्मू कश्मीर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मैं सबसे पहले जस्टिस हसनैन मसूदी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। हसनैन मसूदी साहब, ये पहला मौका नहीं कि उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। अमेरिकी एडवाइजरी जारी हुई है कि अमेरिका के जो शहरी हैं वो जम्मू कश्मीर, एलओसी या इसी तरह से मुल्क के दूसरे हिस्सों में ना जाएं। और इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये जो एडवाइजरी है ये एक तरह से साफ जाहिर करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर नहीं है और केंद्र की सरकार या बीजेपी जो बार बार कहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बदल गए हैं, ये सब एक तरह से बयानबाजी और झूठ है। देखिए अबू हुरैरा साहब, जब से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ आवाम को उनके हुकूक से महरूम किया गया, जम्मू कश्मीर रियासत के हिस्से किए गए, आइन को गैरमुअस्सर किया गया, तब से ही ये कोशिश रही है मरकज़ी सरकार की और जो बाकी जो है उनके जो सहयोगी हैं कि जम्मू कश्मीर में एक नॉर्मलसी की बात की जाए, एक नॉर्मलसी नैरेटिव मार्केट किया जाए, उस पर ये मार्केट किया जाए जो फैसले थे, जो एकतरफा फैसले थे। और फिर ये कहा गया है और ये कोशिश की जा रही है कहने की कि यहाँ पर खुशहाली है, अवाम खुश है, कोई मामला ही नहीं है, बल्कि 5 अगस्त 2019 के फैसलों के बाद सब कुछ ठीक हुआ है। जबकि ये सारे मामले जो कुछ नैरेटिव बनाया जा रहा है ये ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स है। जो कुछ कहा जा रहा है उसका कहीं दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। अब ये है कि इस पस मंज़र में हमारा हमेशा इस्तदलाल ये रहा है कि ये जो आप कह रहे हैं, ये जिस पर आप मार्केट कर रहे हैं, इसका कोई ज़मीन पर कोई है नहीं, कोई हक़ाइक़ से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। अब जब इस जमीन पर हसनैन मसूदी जी, जमीन पर बदलाव नजर नहीं आ रहे हैं। जी बात है ना, अब देखिए ना इस पस मंज़र में जब अमेरिका से, जब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से एडवाइजरी जारी की गई हो, लेवल 4 एडवाइजरी, ये नहीं है कि आप दोबारा सोचिए, ये नहीं किया गया कि रिकमेंड कीजिए, बल्कि कहा गया है कि लेवल 4 का कहा गया, जो प्रेस में आ गया कि आप वहां पर
वहां जम्मू कश्मीर जाने से एतराज कीजिएगा, और फिर उसके वजूहत दिए गए। अब वजूहत क्या दिए गए हैं? वजूहत दिए गए पोटेंशियल फॉर टेररिस्ट अटैक और दिया है वायलेंट सिविल अनरेस्ट। ये देखिए, जिसके साथ आप कह रहे हैं कि आपका कंपोनेंट है, जो आप फॉरेन पॉलिसी का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मित्रता है, जहां बगलगीर होते हैं तकरीबन हर साल एक जब भी विजिट होता है, तो वहां से ये आ गया, अपनी सलाह आ गया, अपने जो उनके शहरी है कि वहां न जाइए। आप देखिए, जब ऐसी बात की गई हो तो इससे तकवीत मिलता है जो हमारे इस्तेलाल है। तो अब इस पस मंजर में अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि जिसका कि बहुत ही गहराई दिलचस्पी है यहाँ के अवाम के सिवासी जो हुकूक हैं, उनकी जो तमन्ना है, आरज़ू है, उनकी हिफाजत के लिए और यहाँ जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। अगर हमारे कायद कहें, हमारे कायद जो ये वहाँ से जो एडवाइजरी हुई है, तो इस पर यह कहें कि तवज्जो दिलाएं उनकी सरकार की, जो आप नॉर्मल सी नैरेटिव दे रहे बना रहे हैं, देखिए उसकी तकजीब कहाँ कहाँ से हो रही है। सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं कि कोई नहीं है, आप उसकी बिल्कुल वो बिरहना हो गया, जब वो हो गया जो भी इनका जो नैरेटिव है। क्योंकि एक एडवाइजरी जो जाहिर की गई, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेवल 4 एडवाइजरी दी गई, तो उससे कई नॉर्मल सी बात, और यहाँ पर लोग खुश है, यहाँ पर कोई सिविल जर्नलिस्ट नहीं है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है, आप आज देखिए कितने, आप देखिए कई हफ्तों से, कई महीनों से क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में। कल भी हमारे 2 वीर जवान, एक तो कैरन में और एक राजौरी में, कुछ में, तो वहाँ शहादत पा गए। और उसके बाद आए दिन आज ये हुआ कि नहीं, जम्मू में जो केंद्रीय विद्यालय के जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, आर्मी के जो इंस्टीट्यूशंस, उनको बंद किया गया। ऐसे में जो कुछ हम कह रहे हैं, देखिए हर एक शुभचिंतक जो होगा, देश का जो शुभचिंतक, वो जरूर यह कहेगा कि ये जो आप नैरेटिव बना रहे हैं इसकी नहीं। तो इस पस मंजर में अगर हमारे कायद ने ये तबसरा किया, मुझे लगा बिल्कुल मुनासिब है, किसी को कोई इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए, और एतराज़ की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि आपके बयाने की तकजीब हालात से होती है, वाक़ात से होती है। अब हम ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी आपके बयाने का कहा जा रहा है कि ये बयान सही नहीं है, और वहाँ के अपने जो शहरी हैं उनको कहा जाए आप एतराज़ कीजिए, वहाँ ना जाइए। अब मैं फिर ये दोबारा कहूँगा, ये नहीं रिकमेंडेशन ही है, ये लेवल 4 है, जो भी प्रेस में आया है, ये लेवल 4 जो है उनका एडवाइजरी है कि वहां आप वहां ना जाइए। क्योंकि और वजह क्या जाहिर की गई? वायलेंट सिविल अनरेस्ट। जनाब, हम यही कह रहे हैं कि यहाँ गवर्नेंस डिफिसिट है सर। हमें 10 साल से हमें एक ब्यूरोक्रेसी के हवाले किया गया 1.5 करोड़ आवाम को। तो हम मसूदी साहब, हसनैन मसूदी जी, जो बात अमरीकी एडवाइजरी में है, क्या वही चीज आप भी महसूस करते हैं? आप तो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के अंदर हैं, आप भी क्या ऐसा ही महसूस करते हैं? इतना ही खतरा है आज कश्मीर में? देखिए, आज कश्मीर में इतना ही खतरा है? नहीं, देखिए बात ये, नहीं, देखिए बात ये है कि हम कहते हैं कि नॉर्मल सी जो आप कह रहे हैं, नया कश्मीर का जो बुर रहे आप, जो आप नया गलाप रहे, उसकी जमीन पर कोई है ही। अब हम कह रहे हैं कि देखिए वहां से आपके लिए जो एडवाइजरी अपने शहरियों के लिए आ गई, उससे साथ नहीं, उनको क्यों किया, उनके क्या इनपुट्स थे, किस पस मंजर में उन्होंने किया, क्यों किया, वो अलग बात है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम पहले से कह रहे हैं कि नया कश्मीर का जो आप कह रहे हैं, बयानिया कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सब ठीक है, लोग खुश हैं, वो सही नहीं है। जो बयानिया आप कर रहे हैं वेलफेयर का और नया कश्मीर का, वो देखिए उसकी तकसीम होती है, वो जमीनी हकायक से बिल्कुल ठीक है। मैं कविंदर गुप्ता जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले पीडीपी का इस पर क्या कुछ रिएक्शन है? वरिंदर सिंह सोनू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ऐसी बात है, वो खुद बिल्कुल। मसूदी जी, मैं आ रहा हूं दोबारा से। हसनैन मसूदी जी, मैं दोबारा से आ रहा हूं। कोशिश की गई, वरिंदर सिंह सोनू जी, ये मामूल की बात है। देखिए, अगर मामूल की बात होती तो आप इसको हसनैन मसूदी जी, बिल्कुल। हसनैन मसूदी जी, मेरी आवाज आ रही है सर? ठीक है, मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपके पास आऊंगा। वरिंदर सिंह सोनू जी, जो अमरीकी एडवाइजरी है, इस पर उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से कहा है कि हालात बेहतर नहीं, और ये जो एडवाइजरी है ये जाहिर करती है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ दिखावा है, सरकार सिर्फ एक तरह से बयानबाजी कर रही है। उसका जो जिस तरह से हसनैन मसूदी जी कह रहे थे कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नया कश्मीर है, हालात बदल गए, आतंकवाद खत्म हो गया। पीडीपी इसे किस तरह से देखती है? कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है, आप नैरेटिव जरूर सेट कर रहे हैं, लेकिन हालात में नॉर्मलसी नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आज अगर अमेरिका अपने सिटीजन से ये कह रहा हो, अकेला जम्मू कश्मीर नहीं कह रहा हो, मणिपुर का भी नाम ले रहे हैं,
तो मैं पहली बात तो ये एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए मैं समझता हूं कि ये शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहले इंडियन हूं। अगर मेरे किसी स्टेट में, मेरे देश में किसी ऐसी बात को दूसरी कंट्री कहती है तो आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कहती है हमने पिछले 10 साल में एक्सटर्नल पॉलिसी अपनी बहुत ठीक की, इनके साथ हमारे बड़े गहरे रिश्ते हैं, तो आज जवाब तो भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। ये किस तरह का रिश्ता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल जगह पर हमारी जो बेइज्जती हो रही है, नंबर एक। नंबर दो, मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि हालात तो भाई हम तो पहले से कहते थे भाई आपने बिल्डिंगों के रंग कर दिए, चौराहों के नाम बदल दिए, शहरों के नाम बदल दिए, उससे हालात ठीक नहीं हो जाएंगे। हालात के इस कदर है कि आज जम्मू में मिलिटेंसी है। आपने सवाल पूछा सहन मसूदी साहब से कि भाई आपको जम्मू कश्मीर में लगता नहीं है, मैं तो कह रहा हूं मुझे जम्मू में डर लगता, मैं तो कह रहा हूं मुझे जम्मू में डर लगता है। क्यों? क्योंकि जम्मू में मिलिटेंसी एक्टिविटी बढ़ चुकी है। अब ये कहना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं, हमारा देश है। अगर देश की हालात के ऊपर कोई चर्चा बाहर की कंट्री करती है तो मैं कहता हूं बीजेपी जो है इसके ऊपर जवाबदेह है। क्योंकि ये हमें कहते थे कि हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी बहुत अच्छी है, प्राइम मिनिस्टर साहब हर 3 महीने बाद टूर लगाते हैं, बाहर जाते हैं कि हम अपने रिश्ते अच्छे सुधार रहे हैं। तो अगर रिश्ते सुधारने के वापस हमें यह मिल रहा है तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए। और यहां तक मणिपुर की बात है, देखिए जो मणिपुर के लिए रोका गया है, पूरा विपक्ष पिछले 1.5 साल से, 1 साल से प्राइम मिनिस्टर साहब से कह रहा था मणिपुर पर आप जवाब दीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मणिपुर पर पार्लियामेंट में टिप्पणी नहीं करना चाहता, बात नहीं करना चाहते थे। तो आज आपने जो माहौल बनाया, आज बाहर के मुल्कों को यह कहना पड़ गया, तो मैं समझता हूं कि आज एक गहरी चिंता का विषय है। हरेरा साहब, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये आज जिन चीजों के सोचने की जरूरत है वो भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना पड़ेगा। इसके ऊपर जवाबदेही तो बनती है कि क्या वजह है, क्यों कहा जा रहा है। और जहां तक आप हालातों की जब बात करते हैं तो इसमें शक नहीं कि जम्मू कश्मीर के हालात नहीं सुधरे हैं। जम्मू कश्मीर में पीपल फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं बना है। कविंदर गुप्ता जी, रटा नैरेटिव फैलते हैं। ठीक है सोनू जी, मैं कविंदर गुप्ता जी से अब जवाब ले लेता हूं। हसन मसूदी साहब ने भी कई चीजें कही और आपने भी कहा कि आप भी अब जम्मू में डर महसूस कर रहे हैं। कविंदर गुप्ता जी, देखिए आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों को सुना और दोनों का यही कहना है, जो बयान उमर अब्दुल्ला का था यूएस एडवाइजरी पर कि हालात जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं, और ये सिर्फ बीजेपी और केंद्र सरकार का सिर्फ नैरेटिव है कि हालात बेहतर हो गए, नया कश्मीर, लेकिन विपक्ष को तो हालात बेहतर नहीं दिख रहे हैं। देखिए, इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं। खुली आंखों से जिस दिन देखेंगे, मैं इनसे बोलता हूं, वो पत्थरबाजी कहां है जो आप लोगों द्वारा लोगों को पैसे देकर के करवाई जाती थी। वो रोजमर्रा के बंद कहां हैं जो 2-2 महीने कश्मीर में बंद रहता था। वो 5 लाख हिंदुओं को जब आपने वहां से भगाया था, वो चीजें आपको याद नहीं आती है। जहां पर जब मंदिर तोड़े गए थे, आज मंदिरों का निर्माण हो रहा है, आज यहां पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, आज बच्चे 12 महीने स्कूल जाते हैं, आज बच्चों का खेलों की तरफ ध्यान है, आज जमायत और हुर्रियत जैसे राष्ट्र विरोधी संगठनों के मुंह बंद हैं, आज पाकिस्तान के झंडे वहां पर नहीं चढ़ते, आज वहां पर हालात ठीक हैं, भारत का झंडा शान के साथ लहराता है। इनको इससे क्या तकलीफ होती है? क्या हम अमेरिका के पिछलग्गू हैं? क्या हम अमेरिका के पिछलग्गू हैं? अमेरिका नहीं चाहता कि भारत की बढ़ती हुई ताकत को देख करके, और ये लोग आज उनकी वकालत करते हैं। ये अफगानिस्तान की वकालत करने वाले और ये लोग हैं, ये उन लोगों, ये अफगानिस्तान। कविंदर जी, यहाँ पर कविंदर गुप्ता जी यहाँ पर तो सोनू जी ने भी कहा कि उन्हें भी डर लगता है। अब जम्मू के हालात अब इतने खराब हो गए कि अब वीरेंद्र सिंह सोनू भी डरते हैं जम्मू में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मेरे भारत का प्रधानमंत्री श्री गुरु ग्रंथ साहब को अफगानिस्तान से बाइज्जत लेकर के आता है। इनको तकलीफ होती है जब औरंगजेब जो यहां पर हमलावर था, जिसने कितने हिंदुओं का कत्ल करके, कितने वो करके, उन लोगों को आज उसके नाम पर, गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर नाम रखा जाता है। इन लोगों को तकलीफ होती है। इन्होंने अपना ईमान बेचा है, इन्होंने अपना धर्म बेचा है, इनको नजर नहीं आती आज नॉर्मलसी। इनको पूछना चाहता हूं मैं, करतारपुर श्री गुरु नानक देव जी का जो रास्ता खोला गया, वो किसने खोला था? आज जिस प्रकार से मेरे प्रधानमंत्री हर वीर जवाब दे सकते हैं जी। जिनको
उस वक्त सोनू के जी। मुगलों ने कत्ल किया था, आज उनके नाम पर छुट्टी का ऐलान किया जाता है, तो इनको नजर नहीं आएगा, ये इनको वही नजर आएगा जो जब आपने अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के जब भाषण दिया होता, तो यही काश आपकी सरकार ने अमेरिका के राजदूत को बुलाया होता, इतनी चीजें उनको जितलाई होती। अगर आप पिछलग्गू नहीं हो तो बुलाओ उनको, कहो क्यों हमारी कंट्री को बदनाम करते हो। और यहाँ तक आपने बात की धर्म आपने बेचा है, आपका धर्म कौन सा, आपका ईमान कौन सा है, आप क्या किसी का धर्म बताएंगे? आपका धर्म ईमान कौन सा? सिर्फ पैसा कमाना, सरकारी बंगलों पर काबिज होना आपका धर्म ईमान है? क्या धर्म मान की आप बात करते हो? मैं कहता हूं अगर आप इतने सच्चे हो, जितना लंबा भाषण आपने यहां पर पढ़ा है, बुलाओ अमेरिकन एम्बेसडर को और ये भाषण उसको दो, कहो हम आपकी स्टेटमेंट को वो करते हैं। क्या बात आप करते हो चैनलों पर बैठ के? अगर आप अमेरिका के पिछलग्गू हैं क्या? आप अमेरिका के पिछलग्गू हैं क्या? आप अमेरिका के पिछलग्गू हैं? आप पाकिस्तान की वकालत करते हैं, आप उन चोरों की वकालत करते हैं, बाहर से पैसा खा करके, बाहर से पैसा खा करके यहाँ पर पाकिस्तान के गुण गाते हैं, तो आप मिलिटेंट्स के हक में बोलते हैं। आज हार जो हुई है ना उमर अब्दुल्ला की और महबूबा मुफ्ती की, आपको फ्रस्ट्रेशन है, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं। इस प्रकार की हालत आपकी उन्होंने करके रख दी है। आपने ऐसी यहाँ पर कश्मीर की हालत की थी जिसमें 2-2 साल बंद रहा था। उमर उस वक्त फारूक अब्दुल्ला भी देश छोड़ करके चले गए। आज अगर शान के साथ घूमते हो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, आज भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये समझना चाहिए आपको। ये ऐसे नहीं चलेगा। इस देश की रोटी खाते हो, इस देश का खाना खाते हो, गुण बाहर के गाते हो, ये हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं है। भारत में यदि रहना है तो भारत के भी गुण गाने होंगे। पाकिस्तान के गुण गाने वाली आपकी महबूबा मुफ्ती, उससे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनसे सर्टिफिकेट नहीं हमें चाहिए। हमें चाहिए सर्टिफिकेट हिंदुस्तानी का, हमें सर्टिफिकेट चाहिए भारत माता का, हमें सर्टिफिकेट चाहिए देशभक्ति का। आप जैसे लोगों का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। आपने उन लोगों के साथ हाथ मिलाया है जिन्होंने हमेशा से ठीक है। मैं हसनैन मसूदी, मैंने देखिए समय दे दिया, ठीक है, मैंने दोनों को बहुत समय दे दिया, ठीक है। मैं सोनू जी, मैंने समय दे दिया। मैं हसनैन मसूदी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हसनैन मसूदी जी, अब सवाल ये उठता है कि एक दूसरा मुल्क जिस तरह से कह रहा है, तो ये तो हमारे अपने मुल्क की बात है, इस पर उमर अब्दुल्ला को सवाल क्यों उठाना चाहिए था? और अभी आप देखिए कल राज्यसभा में आंकड़े पेश किए गए कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद कितना बड़ा बदलाव आया है, आतंकी हमलों में कितनी कमी आई है, जो शहरी मारे जाते थे उसमें कितनी बड़ी कमी आई है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है। तो ये बदलाव क्या उमर अब्दुल्ला को नजर नहीं आते हैं? देखिए बात यह है कि जो एक एडवाइजरी जारी की गई है, देखिए इसका सीधे सीधे यहाँ के हालात के साथ इसका वास्ता है। इन्हीं हालात का हवाला देकर ये एडवाइजरी दी गई है। तो जाहिर सी बात है जो भी खैरखा होगा मुल्क का, उसको भी इसके बारे में, वो भी इसके बारे में अपना रद्द-ए-अमल। और यहाँ तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि जो कुछ आप नॉर्मलसी की बात कर रहे हैं, नए कश्मीर की बात है, वो सही नहीं है। अब देखिए ज़मीन पर आप देखिए हालात क्या है। 50 हमारे वीर जवान पिछले कई महीनों में शहादत पा गए हैं। एक कमांडिंग ऑफिसर एक कोकरनाग में, और ये वहाँ ही नहीं, सारे अतराफ की बात करने देखिए बात ये छोड़ दोगे, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। देखिए बात यह है कि ये आ रहा है ऐसे मुल्क की तरफ से जिस पर हम कह रहे हैं कि फख्र से कह रहे हैं कि इनके साथ हमारी बड़ी मित्रता है। अगर वो अपने को ये हवाला देकर यहाँ के ज़मीनी हालात से हमने देखिए सारे एक इस पर तबसरा करेंगे, और हमारा बनता ही है क्योंकि हमारा एक बड़ा ही अहम रोल है हम जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, यहाँ नॉर्मलसी के लिए, यहाँ के अवाम के हुकूक के लिए। तो आप हमारी जो जमात है, तो हमारे कायद है, वो तो जाहिर सी बात है बड़ी जायज़ तरीके पर इस पर अपना तबसरा किया। अब देखिए आप ज़मीनी हालात देखिए। अब नहीं तो उमर अब्दुल्ला साहब एक ट्वीट उमर अब्दुल्ला साहब क्या ये नहीं कर सकते थे कि अमेरिका को सुनना चाहिए कि हालात यहां पर पहले से बेहतर हुए हैं? क्या उमर अब्दुल्ला ये ट्वीट नहीं कर सकते थे? देखिए वो काम है हमारी वजारत खारिजा का, वो कहे अपनी सफाई के, लेकिन अगर वो डाउन प्ले भारत का शहरी होने के नाते उमर अब्दुल्ला भी ट्वीट कर सकते थे। भारत का नागरिक होने के नाते उमर अब्दुल्ला भी ट्वीट कर सकते थे।
देखिए, ये जैसे सोनू जी ने कहा ये वजारत खारजा का काम है, वो कहें वहां से वजाहत तलब करे, लेकिन जहां पर हम कहते हैं जो हमारा इस्तदलाल है, हमारा मौक़िफ़ है, इससे तो जो वो वहां जिक्र किया गया, हम भी कह रहे हैं कि देखिए आप किस चीज को नॉर्मल, यानी हमारा काम सिर्फ अपनी सरकार की अपनी सरकार पर सवाल उठाना है। हमारा काम सिर्फ अपनी सरकार पर सवाल उठाना है। नहीं, हमारा काम हमारे अवाम के हुकूक का दिफा है, हमारे जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, हमारा जो हिस्से किए गए कविंदर गुप्ता जी, हमारा जो आईन मौसम किया गया, हमारा नॉर्मल सीखे गए, हमें कुछ सीखे। देखिए जी, देखिए 1.5 करोड़ लोगों के जो जमीन के हवाले से हुकूक थे, नौकरी के हवाले से हुकूक थे, वो जब अपने 65 साल के राज में यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी को अधिकार नहीं दिया, यहां पर इन्होंने वाल्मीकियों को अधिकार नहीं दिया, इन्होंने गोरखा समाज को अधिकार नहीं दिया। दूसरे देशों में आज ये वहां पर बैठ करके उन्हें रोहिंग्या का तो समर्थन करते हैं, उनको बसाने की तो बात करते हैं, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो अपने देश में थे 65 साल, इनको हक नहीं मिला। इनको यही फ्रस्ट्रेशन है कि आज इनका राज नहीं है। 3 पीढ़ियां राज भोगने वाले, हिंदुस्तान के संविधान पर कसम खाने वाले लोग आज हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं, बाहर के मुल्कों की बात सुनते हैं। ये बड़ा कष्ट का विषय है, ये बड़ा कष्ट का विषय है। बोल सकते हैं जी, तो इसलिए होता है कि इनको पत्थरबाजी बंद जो हुई है वो नजर नहीं आती। देखिए बात है, जब इनको जो पत्थरबाजी बंद हुई है वो नजर नहीं आ रही। आज इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टाइम पर स्कूल जाते हैं, खेलते हैं। वहां पर डेवलपमेंट का दौर एक नया चला है। कश्मीर में आज ट्रेन पहुंची है, कश्मीर मसूदी साहब बोल सकते हैं आप, कश्मीर में मेडिकल कविंदर गुप्ता जी, मसूदी साहब कुछ जवाब दे रहे हैं, मसूदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए जब आप पत्थरबाजी की बात करते हैं तो ये OGWJ है जो आज ही कठवा में आप कह रहे हैं कि, और बाकी जगह पर आप कह रहे हैं कि ये कहां से आ गया, ये तो एक नई स्पीशी है। ये जो हाइब्रिड मिलिटेंट है, ये तो नहीं है एक बात। ये पाकिस्तान के लोग जिनका आप में बोलते हैं, आज भी ये पाकिस्तान के लोग, ये मिलिटेंसी आप द्वारा, ये कैसे आपकी गलत बयानबाजी के कारण से ये मिलिटेंसी फैलती है, आपकी गलत बयानबाजी के कारण से मिलिटेंसी फैलती है। जो आप नए चैलेंज जो ऊपर क्या है, क्या वो नए चैलेंज को आप हम पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारते हैं, ये फर्क है हमारा। देखिए जो हमारी कैजुअलिटीज हो गई है सिक्योरिटी फोर्स की पिछले कुछ चंद महीनों में, जो हमारे पीस टाइम में पहली बार हमारे कमांडिंग ऑफिसर कोगरनाग में वो उन्होंने बलिदान दिया। जब ये सारे वाक़ात हो रहे हैं, क्या ये नजरों से 5 लाख आप देखिए, आप पंडितों को वहां से निकाल दिया गया। जब आपकी पार्टी की ही सरकार हुआ करती थी, आपकी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, जो है हालात ऐसे बना दिए चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब ऐसी एडवाइजरी आती है तो इस पर रद्दअमल होगा ही होगा। अबू हुरैरा साहब, जब ऐसी कोई बात आ जाएगी, कहीं से आ जाएगी, तो उस पर थोड़ी जाहिर सी बात है एक रद्दअमल होगा, और वो तब होगा जब जो हमारा मौक़िफ़ है। असर नहीं होता। आप जो कह रहे ये तो देखिए हसन मसूदी साहब, ये तो एक रूटीन वो है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, जो इंडियन एम्बेसी के फॉरेन मिनिस्ट्री, उसका भी बयान आया कि ये अमेरिका की जो एडवाइजरी आई, ये तो रूटीन वो है, वो हर महीने 6 महीने में 15 और 3 महीने में इस तरह का अपने शहरियों को एक एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप थोड़ा सा मोहतात रहें। ये तो रूटीन एडवाइजरी है। अबू हुरैरा साहब जी, अबू हुरैरा साहब, एक मिनट देखिए, ये कोई जनरल टर्म्स में ये अपनी हालत नहीं है। क्या रही है, पहले कि हवाला दिया गया है जम्मू कश्मीर का, ट्रंप के कान के पास से गोली निकल जाती है। बिल्कुल देखिए, वहां के पहले राष्ट्रपति के कान के पास से गोली निकल जाती है, यहाँ पर हवाला दिया गया, बल्कि उन शहरों की निशानी भी की गई है, वो हमें सिखाया। मसूदी साहब, आपको मैं वरिंदर सोनू जी आ रहा हूं, नहीं है जो अच्छी बात है वो आपको कभी मसूदी जी, जो बात कविंदर गुप्ता जी कह रहे हैं कि आप देखिए कौन एडवाइजरी कौन जारी कर रहा है, वो अमेरिका जहां पर उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट ही में महफूज नहीं है, उनके ऊपर अटैक हो जाता है, जहां पर 9/11 होता है, वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, और उनकी एडवाइजरी पर हम अपनी सरकार पर सवाल उठाते हैं। अबू हुरैरा साहब, दोस्ती कौन जाहिर कर रहा है, बगलगीर कौन रो है, कौन कह रहा है कि हमें इस पर भरोसा है और ये हमारा मित्र है, मित्रती कौन जाहिर करता है। हम कहते हैं कि जब ऐसे देश से
ऐसी एडवाइजरी आ जाए तो, और हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एडवाइजरी हमारा मौका पहले से रहा है, भाई आप लोग मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। सिंपल सी एडवाइजरी जारी हुई है, कोई देश के खिलाफ नहीं है, देश के खिलाफ नहीं है। आज भी पूरे विश्व के साथ हमारे रिश्ते हैं, तो इसका क्या मतलब? भारत की बढ़ती हुई ताकत को देख के कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ तो होती है। चलिए ठीक है, आज भी वरिंदर सिंह सोनू जी, मैं सोनू जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं देखिए मैंने समय दे दिया दोनों लोग को। मैं वरिंदर जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। वरिंदर सिंह सोनू जी, देखिए ये एक रूटीन एडवाइजरी इस तरह की आती रहती है, और जब हमारे देश को भी किसी दूसरे देश में इस तरह के हालात लगते हैं तो एडवाइजरी जारी होती है कि ईरान में या अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं, वहां पर हमारे नागरिक ना जाएं। इस तरह की एडवाइजरियां जारी होती रहती हैं। और अमेरिका में अभी आप देख लीजिए, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, वहां के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनके ऊपर अटैक हो जाता है और दिन के उजाले में अटैक होता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है सोनू जी कि जब भारत को लेकर, कश्मीर को लेकर इस तरह का बयान और इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई, तो हम अपने सरकार पर सवाल उठाने के बजाय क्या हम लोग एक जबान में अमेरिका को नहीं बोल सकते थे कि आप, और क्या हम एक ट्वीट अमेरिका के खिलाफ नहीं कर सकते थे कि पहले अपने यहां के हालात सुधार लो, अपने यहां की एडवाइजरी देख लो, उसके बाद भारत और कश्मीर के लिए एडवाइजरी जारी करो? सोनू जी, अगर ये रूटीन बात होती तो शायद आप डिबेट नहीं करते। अगर आपने डिबेट की इस इशू पे तो एक बात है, उसी पे डिबेट कर रहे हैं। नंबर 2, इन्होंने कहा अभी मेरे नहीं, रूटीन देखिए, एडवाइजरी रूटीन है, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब जो बार बार इस पर सवाल उठाते रहते हैं, अपोजिशन इस पर सवाल उठाता रहता है। अब सुनिए जी जी, अब सुनिए, ये एडवाइजरी अपोजिशन ने जारी नहीं की, एक ऐसी कंट्री ने जारी की है जिनके साथ ये कहते हैं हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, अब की बार ट्रंप सरकार जो बनाने गए थे वहां, तो वो आज बोल क्यों नहीं रहे? आज चैनलों पर तो बड़ी बड़ी लंबी डींगे आंक रहे हैं। आप क्यों नहीं बनाते यूएस के एम्बेसडर को, और क्यों नहीं कहते उसको बुला के कि आपने हमारे देश की छवि को खराब करने का काम किया? क्यों चुप है आज? क्यों आज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर चुप है? क्यों भारत सरकार चुप है? मुंह में दही क्यों जमा है? हम तो यही कहना चाहते हैं। मैं एज ए भारतीय इसको अपनी तौहीन मानता हूं। अगर हालात ठीक है तो ऐसी एडवाइजरी क्यों? आपने खुद ही कहा कि भाई जब हमारे लोग भी जाते हैं, अगर वहां के हालात कुछ ऐसे हो तो फिर आप मानते हैं जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। हम ये कहते हैं, मैं सबसे पहले एक इंडियन हूं, अगर कोई मुल्क एडवाइजरी जारी करता है और वो मुल्क जिसके ऊपर करोड़ों रुपया ये जाया करते हैं हवाई जहाज के ऊपर, ये कहते हैं हमारी उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़ी अच्छी मित्रता है, लेकिन अबू हुरैरा साहब जम्मू कश्मीर के साथ साथ मणिपुर की भी बात हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे, जब उनको हम खुद कहते थे भाई आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। मैं कहता हूं कि आज आप चुप क्यों हैं? हमें तो आप कहते हो जी आप गलत हो, मैंने एडवाइजरी नहीं जारी की, हुसैन मसूदी साहब ने नहीं की, किसी अपोजिशन पार्टी ने नहीं की, उस मुल्क ने की है जिसके साथ आप गए थे कहने के लिए। अब की बात ट्रंप सरकार, वो जो कुछ हुआ आपके सामने है। अगर वाकया वहां पे परेशानी है तो सरकार बोले ना, उनके एम्बेसडर को बुलाए ना, पिछलगू हमें कहते हो बने आप हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना मुल्क इनका है इतना मुल्क मेरा है। अगर मेरे मुल्क की शान आन बान के खिलाफ की बात होती है तो एज हिंदुस्तानी मुझे दुख नहीं होना चाहिए इस बात का। हम तो ये कहते हैं कि हालात जम्मू कश्मीर आपसे संभाले नहीं। कविंदर गुप्ता जी, आप ये मिलिटेंसी जम्मू में लाइए, आपके सामने है। कविंदर गुप्ता जी, कुछ झूठ नहीं कहा। कविंदर गुप्ता जी, जिस तरह से यहाँ पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जस्टिफाई कर रहे हैं यूएस की एडवाइजरी को, ऐसे में ये दोनों लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर नहीं है। और हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, नहीं जस्टिफाई कर रही है, आप जस्टिफाई कर रही है, जस्टिफाई नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं सरकार जवाब दे इस पे, क्यों नहीं देती सरकार जवाब इस पे? कविंदर गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं यहाँ जी, आपको कैसी चीज लगी है बताएं ना, जवाब दे। ये वही लोग हैं जो जिनको सुरक्षा बलों पर विश्वास नहीं है। ये वही लोग हैं जो आपके साथ सरकार में थे। ये वही लोग का क्या है? आप जवाब दो, विशु पर बोलो। आप अफगानिस्तान जाओगे, काबुल जाओगे, आज की बात पर जवाब करते हैं। आप जवाब नहीं देना चाहते, नहीं चलेगा आपका। आपने अमेरिका की वकालत की, उन्होंने कहा आप जम्मू कश्मीर में मत जाइए, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं नाम लेते उस मुल्क का जिस तरह कहते ट्रंप सरकार बनाने के लिए? मैं कहता हूं उसके खिलाफ बोलिए,
जवाब दीजिए आप इसको, क्यों कहा आपने ऐसा? अगर अल्लाह ठीक है, अगर अल्लाह ठीक है तो जवाब दीजिए। जवाब आप देना नहीं चाहते, तकलीफ हो रही, आप बातों को घुमा के पेश करना चाहते हो। मैंने किसी मुल्क दूसरे का नाम नहीं लिया, आपने 25 मिनट की डिबेट किया, 20 मिनट जो कहती थी यहाँ पर भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, आपको आज जवाब देना पड़ेगा। जो कहती थी भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, उसको तकलीफ हो रही है कि ये अमेरिका, आप उसी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, भारत का झंडा गिरता इनको तकलीफ होती है, भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, भारत का झंडा वहां पर शान से ले रहता है। क्यों नहीं छोड़ा आपने? आपको छोड़ना चाहिए था सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता था कि हम देशद्रोही हैं, आप 4 साल में सरकार में क्या करते रहे? मैं देश के साथ खड़ा हूं। आप बताइए, 4 साल आप सरकार में रहे, उस सरकार के खिलाफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर है पाकिस्तान की वकालत नहीं आप करता। मेरे बुजुर्ग हैं, क्यों रहे आपने उनके साथ समझौता क्यों किया? अगर हम देशद्रोही थे तो हम गुरु गोविंद सिंह की संतानें हैं, जम्मू की जनता, हम गुरु गोविंद सिंह की संतानें हैं, जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया है, हम उन लोगों की संतानें हैं। हमारे लिए पूर्व बाबर और औरंगजेब नहीं है, हमारे लिए औरंगजेब और बाबर पूर्वज नहीं है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हमारे लिए चलिए ठीक है। मैं हसनैन मसूदी साहब देखिए, अब मेरे पास समय बचा नहीं है, लेकिन मैं हसनैन मसूदी जी वही ऐवान, ठीक है, मैं हसनैन मसूदी साहब आपके पास आ रहा हूं। कविंदर जी, हसनैन मसूदी साहब, वही ऐवान जहां पर आप 5 साल मेंबर पार्लियामेंट रहे, उसी राज्यसभा में कल पूरा आंकड़ा पेश किया गया कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद या मौजूदा में हालात कैसे हैं। मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं कि जो आंकड़ा मुल्क के पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, क्या उसमें कुछ झूठ होगा? देखिए अबूर साहब, अगर आप सही से तज्जिया करें, उससे जो आप एक कंक्लूजन ड्रा करें वो नहीं होता है। उससे आपको पता चलता है, अगर आप उनका सही से जायजा लेंगे, जो भी आजाद शुमार दिए गए, आंकड़े दिए गए, उससे आपको एहसास होगा कि कितना वसी है, कितना सुपरेटेड स्वीप है जहां पर जो तशद्दुद है उसका। ये नहीं है कि एक सुई आंकड़े नहीं है। अब देखिए, अगर कहें कि 900 जाने गई, 500 जाने की, पहले सिर्फ 450 गई, क्या उसका क्या मतलब होता है? देखिए, जो आंकड़े दिए गए इसके बजाय कि ये शाबाश दे उस पर अपने आप को, बल्कि वो तो और मुतफिक्र होने की बात है, परेशान होने की बात है। क्योंकि देखिए, अगर इतना स्वीप है, स्प्रेड है, इतना वसी है तशद्दुद, तो इससे क्या हम मतलब निकालें? तो उसका ये मतलब निकालेंगे 5 अगस्त को जो भरोसे दिए गए थे, 5 अगस्त 2019 को, वो भरोसे उनका कहीं पर जमीन पर कहीं उसके साथ कोई इन आंकड़ों में तो तस्वीर पहले से बेहतर है। मसूदी साहब, जो आंकड़े राज्यसभा में कल पेश किए गए, इसमें पहले के मुकाबले में हालात बेहतर हुए। साहब, अगर आप एक लम्हा भर के लिए आप देखें, जो आंकड़े दिए गए उससे आप मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते, नॉर्मल सी नहीं बिल्डअप कर सकते, बल्कि ये और भी परेशानी वाले हैं कि 5 अगस्त के दावों के बाद भी इतना सब कुछ तशद्दुद है, इतना फैलाव है तशद्दुद का, इतनी अमवात हुई है, इतनी इंसानी जानी गई है, इतने वाक़ात हुए हैं, उससे इसके बरकस के हम शाबाशी दें। यासिन मलिक पर तशद्दुद हो रही है, शबीर शाह पर तशद्दुद हो रही है, यासिन मलिक पर तशद्दुद हो रही है। जो लोग देश के खिलाफ बोलते हैं उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, ये तकलीफ हो रही है। यासिन मलिक पर, अगर आप मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, यासिन मलिक के साथ कीजिए और देखिए क्या ये परेशान। आज वो निजाम बदल चुका है। आज जो देश के दुश्मन है उनको जेल के अंदर रहना होगा, ये तशद्दुद नहीं होती। नहीं, चलिए, अब देखिए, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी, लेकिन अब समय मेरे पास नहीं बचा है। इतना तो जरूर है कि जम्मू कश्मीर के हालात पहले से बेहतर हुए और राज्यसभा में जो तस्वीर थी, मौजूदा तस्वीर, वो भी एक तरह से पेश की गई और रूटीन जो एडवाइजरी जारी की गई है, इस पर आपस में न लड़ने के बल्कि इसका एक तज्जिया किया जाना चाहिए। जो बात मसूदी साहब भी कह रहे हैं कि हालात कहां पर खराब है, और सरकार ने यह भी कहा है कि जम्मू में अगर हालात खराब हुए हैं तो वहां से भी कश्मीर की तरह से आतंकवाद, जैसे कश्मीर में जड़ से उखाड़ फेंका गया, ऐसे जम्मू में भी आने वाले दिनों में, क्योंकि वहां पर फायदा उठाया है आतंकवादियों ने और उनके आकाओं ने, तो जम्मू से भी आतंकवाद जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस पर अपनी सरकार पर सवाल उठाना कितना लाजमी है, यह अपोजिशन को जरूर सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, कविंदर गुप्ता जी और वीरेंद्र सिंह सोनू जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेके लंच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।